हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 लगाने जा रहे हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। काफ़ी अच्छी बुक है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं, जिससे कि आपको जो एग्ज़ाम हॉल में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा और आपसे सवाल जो है फटाफट बन जाएंगे। इससे पहले जो 4 सेट मैंने जारी किया है, अगर आपने नहीं देखा है, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले उन सेट्स को देख लीजिए। प्लस मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आप उन्हें भी जाकर देख लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है? तो जो संक्रामक फैलने वाली बीमारी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लू, ऑप्शन 3। फ्लू एक विषाणु द्वारा होने वाला संक्रामक बीमारी है। यह किससे होता है? तो यह वायरस से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका उपयोग किया जाता है? पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था, तो यह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब चंद्रमा पर कदम रखा था? तो डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो जो अभिकथन दिया गया है वह है कि नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, और कारण है नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्था और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुगम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अगर हम सही कूट का चयन करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भोजन के बड़े बड़े पोषक तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? तो यह बदल देता है पाचन तंत्र। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन के बड़े बड़े पोषक तत्वों की साधारण तत्वों में पाचन तंत्र बदलता है, और भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। इसका अंतिम रूप से पाचन जो होता है वह छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ रोग कारक सूक्ष्म जीव दिए गए हैं कि कौन सा रोग कौन से रोग से फैलता है। तो इसका इन्फ्लुएंजा जो हो जाएगा वह हो जाएगा वायरस के कारण फैलता है। जो अतिसार है या जिसको पेचिस कहा जाता है वह फैलता है प्रोटोजोआ के कारण, और जो टाइफाइड है वह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो यह मिलान हम कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। तो इसका जब आंसर आपको मिल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, एक का 3, बी का 1 और सी का 2। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व हैं। तो शरीर के लिए जो 5 आवश्यक पोषक तत्व हैं वह हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथनों विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन पहला है, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, और दूसरा कथन है, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3। कथन 1 सही है, परंतु कथन जो 2 है वह गलत है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, गिलहरी और चूहे कहलाते हैं। तो गिलहरी और चूहे जो हैं वह कृंतक कहलाते हैं।
क्योंकि कृंतक सभी स्तनधारी प्राणियों में लगभग 40% भाग होता है और जो कृंतक होते हैं उनमें दो नुकीले दांत का जोड़ा होता है जो उन्हें किसी वस्तु को काटने में सहायता देता है। और कृंतक के अंतर्गत गिलहरी, चूहा, छुछुंदर आदि आते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारे जो आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है हमारा, शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो इसे बुझाया जा सकता है बालू तथा मिट्टी के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए हम बालू और मिट्टी से शॉर्ट सर्किट तथा बिजली से लगी आग को बुझा सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो कथन ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे आप कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है, आलू एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट है हमारा, बरसात में लगाई जाने वाली फसल कहलाती है। तो बरसात में जो हम फसल लगाते हैं उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या फसलें आती हैं? तो धान, मक्का, गन्ना इत्यादि। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, संचार का सबसे तेज माध्यम कौन है? तो संचार का सबसे तेज माध्यम इंटरनेट को माना जाता है, जिसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। और इसकी खोज जो है विंट सर्फ ने की थी। याद रखिएगा, विंट सर्फ ने की थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1954 ईस्वी को। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वे वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1954 को की गई थी। अगले सवाल को देख लीजिए। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बछेंद्री पाल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नाकुरी गांव के एक भोटिया परिवार से संबंधित है। और इन्होंने जो है कि मतलब एवरेस्ट पर कब कदम रखा था? तो 1984 को। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो जो अभिकथन है, ज़्यादातर पंछियों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी पुतली घूम नहीं सकती हैं। और कारण है, ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों कथन सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले सवाल को देख लीजिए। फिर से दिया गया है कि नीचे जो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो जो अभिकथन है, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। और जो कारण है, बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले सवाल को देखना है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं? तो ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को।
अगला सवाल है, नीचे लिखे चीज़ों में कौन कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? तो जो सड़ने गलने लायक है वह हो जाएगा ऑप्शन 4, जो बड़ा लकड़ा, ये हो जाएगा भुना हुआ चिकन, और जो है सेब, ये जो तीनों चीज़ हैं वह बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आती हैं। वे पदार्थ जो उस पार कार्य करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित और सरल पदार्थों में टूट सकते हैं, जैव निम्नकरणीय या बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, फल, सब्जियां इत्यादि। और बाकी जो ये रेस्ट बचे हुए हैं ऑप्शंस वे हैं गैर बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये सिंथेटिक होते हैं। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो जो कथन है वह है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं, और कारण है जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है 10वीं अनुसूची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एंटी डिफेक्शन अधिनियम या दल बदल अधिनियम से, विरोधी कानून से, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। अगले सवाल को देख लीजिए, किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंडपम्प। हैंडपम्प जो होता है पृथ्वी के अंदर का जल निकालता है और जो कि प्रदूषित नहीं होता है, इसलिए जब हम हैंडपम्प से पानी निकालते हैं तो वह पीने योग्य होता है। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में जो हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 14, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा महादेश हो जाएगा एशिया। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन तथा भारत दूसरा स्थान है, और इस जो एशिया है वह विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। अगले सवाल को देखेंगे हम, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो है उसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। अगले सवाल को देखेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो जो कथन है, धमनियों में रक्त का दबाव का प्रवाह तेजी व अधिक दाब पर होता है, और कारण है धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बलुई मिट्टी जो होंगे वो अधिक मात्रा में बड़े कण, मेंडमेज का जो हो जाएगा अधिक मात्रा में छोटे कण, तथा दोमट मिट्टी जो होते हैं बड़े और छोटे कणों की लगभग मात्रा बराबर होती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। जो प्रस्तावना है इंगित करती है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं, और इसे ही भारत संविधान का आत्मा माना जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है? तो विद्युत का जो चालक हो जाएगा वह कॉपर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है?
तो जो साधन नहीं है वो हो जाएगा पानी, लंबाई मापन का साधन नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, मूली क्या है? तो मूली एक प्रकार का है जड़ है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, और 4 है चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो ये नहीं करना है अगर कपड़ों में आग लगती है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह के घरों के निर्माण से संबंधित है, दिए हुए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यह पत्थरों से बनाए जाते हैं। इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है। भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता है। तो जो कोड सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, ए और बी जो है वह सही है। जो यह पत्थरों से बनाए जाते हैं और इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के लिए काम में आता है। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? तो सासाराम जो है वह रोहतास जिले का मुख्यालय है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि कथन एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो जो अभिकथन है, इस बार रामू ने अपने बागीचे में एक भी पक्षी आने नहीं दिया। इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। और कारण है, पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है, महाकाव्य महाभारत का मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम है जय संहिता। महाभारत का जो मूल नाम है वह जय संहिता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओरिगेमी क्या है? ओरिगेमी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरिगेमी पेपर फोल्ड करने की जापानी कला है। ओरिगेमी जिसे हम कहते हैं कागज़ मोड़ने की कला को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक 1934 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन है, हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। और कारण है, रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? तो थाई पूसम मनाया जाता है हिंदू धर्म में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थाई पूसम जो है हिंदू तमिल समुदाय द्वारा थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। और यह भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के तमिल भक्तों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 1952 से 57 तक कार्यरत थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ईवीएम किसे कहते हैं? तो ईवीएम जो कहा जाता है वह कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। अगला सवाल है, उर्वरक के बारे में सही है? तो जो कथन उर्वरक के बारे में सही है, आप जब कथन को पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। केवल ए और डी सही है। और देख लीजिए ए और डी में क्या है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष रूप से पोषकों से समृद्ध होते हैं। और डी है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। तो ए और बी का जो है वह सही है। इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पौधों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो पौधों के विकास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है वह दोमट मिट्टी होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मृत्तिका मिट्टी होती है। तो जो मृत्तिका मिट्टी होती है वह कम सुआतित होती है।
ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बी और सी कम स्वादिष्ट तथा ज़्यादा पानी रख सकती है। अगले सवाल है, एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है, तो उसको हम पाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 में कह रहा है दिए गए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन 1 है सभी पादप स्वपोषी होते हैं, और कथन दूसरा है सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सौर परिवारों में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर परिवारों में ग्रहों की कुल 8 संख्या हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत गणतंत्र हुआ था? तो भारत जो गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, और इसी दिन संविधान लागू किया गया था। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुख्तारपुर गांव में रहने वाली के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है, उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। यह पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? सीधा सीधा पूछ रहा है कि यह जो पोचमपल्ली है वह किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तेलंगाना में। ऑप्शन 3 तेलंगाना में पोचमपल्ली बुनाई तेलंगाना के भूदान, पोचमपल्ली और यादाद्री भुवनगिरी जिलों में की जाती है। अगला सवाल है, चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन है? तो यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले है चीन, फिर है इंडिया और फिर है यूएसए। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, कौन सी गैस जलाने में सहायता करती है? तो जलाने में जो सहायता करती है वह ऑक्सीजन करती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करना चाहिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी का अंश निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। अगला सवाल है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो जो आंध्र प्रदेश है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल है, दिमागी बुखार बच्चों पर होता है वह है? तो इसे हम एनसेफलाइटिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? तो यह होता है कैप्टन का। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? तो यह होती है मटर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पॉस्चराइजेशन कहा जाता है क्योंकि? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इस प्रक्रिया की खोज लुई पॉस्चर ने किया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? तो यह जोड़ी जाती है पनामा नहर से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को पनामा के संकरे स्तमुस के माध्यम से प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला सवाल है, भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की? तो यह नीति पेश की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108वां क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है, ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, और कारण है, इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जलवाष्पन की दर अधिक होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? तो दांडी मार्च का आयोजन 1930 में किया गया था।
यह मार्च अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक प्रमुख अहिंसक विरोध कार्रवाई थी। नेक्स्ट है, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य हो जाएगा शीर्ष मुद्रा के बारे में वह हो जाएगा ऑप्शन 2, यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो भारत से जो होकर अक्षांश रेखा गुजरती है वह कर्क रेखा है। यह भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा वह हो जाएगा गैनीमीड। गैनीमीड हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो गैनीमीड है वह बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी मूंगा मूल से, मतलब कि प्रवाल द्वीपों से। लक्षद्वीप सागर में प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, इसे प्रवाल द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इनका कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक था। 1828 से 1835 तक। नेक्स्ट है हमारा, कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए और टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ का चुनाव करना है। आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2 तह वाली प्लास्टिक शीट। नेक्स्ट है हमारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म जो ग्रह है वह हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है बुध के सबसे निकट अवस्थित है और यह सौरमंडल का सबसे जो है गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व है। तो जो भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व है इसे नीलगिरी जीवमंडल कहा जाता है, नीलगिरी बायोस्फीयर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। तो जो प्राध्यापक थे वह थे होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल और आज का आखिरी सवाल है इस सेशन का, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दी गई कोड की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मेरी बहन है। तो इस ऑप्शन में क्या आंसर आ जाएगा? तो हो जाएगा मेरी बहन अनूठी है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियोस कैसे लगे प्लीज़ आप अपनी कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। जल्द ही इसका जो 6th जो पार्ट है वो जल्द ही आने वाला है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर हो और लाभ मिले इससे सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।